हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक आपने गेस कर ही लिया होगा, जो लिखा हुआ था हमने, एनर्जी। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन को पहले समझने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करो कि आपके घर में आपको बोला जाता है कि भाई ये एक आपका छोटा सा एक बोरी है, इसके अंदर बहुत सारे क्या रखें, हाँ इसके अंदर रखें गेहूँ आपके, और आपकी मम्मी ने आपको बोला कि इसको क्या करो, छत पे सुखा दो, है ना। जो होता ही है ज़्यादातर, गेहूँ आपको सुखाने पड़ते होंगे। अब आपको उठाने के लिए बोला तो आपको उसको घर के ऊपर ले जाना है। अगर सपोज करो तो आप अगर छोटे हो साइज़ में, है ना, आपकी साइज़ वगैरह छोटा है तो आप ले जा तो लोगे, आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा करके ले जाओगे, लेकिन ले जाओगे, है ना। और जब इसे ले जाओगे आप छत पे, तो क्या होगा, आपको लगेगा टाइम ज़्यादा, है ना। तो आपको सपोज़ करो इसको, ये काम करने में आपको लग जा रहा है कितना ज़्यादा टाइम। लेकिन अगर वहीं पूछा जाए आपके किसको, भाई को पूछा जाए, है ना, तो क्या पता वो आपसे बड़े हों साइज़ में, मतलब आपके बड़े भाई, तो उनके कंपैरिजन में आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम आपकी एनर्जी को क्या मानते हैं, E1 मानते हैं, और इनकी एनर्जी के आपके भाई को E2 मानते हैं, तो आपने बोला E2 ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, E2 का साइन ग्रेटर देन की तरफ रखोगे, यानी E2 की तरफ ग्रेटर देन का साइन रह जाएगा, और आप कहोगे एनर्जी ऑफ सेकेंड वन इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट वन। तो इससे आप बता सकते हो कि एक की एनर्जी ज़्यादा है तो वो काम भी ज़्यादा कर पाएगा, है ना। स्पीड से भी कर सकता है, ये भी थोड़ा उस पर डिपेंड करेगा। जब पावर का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, पावर पर भी हम जान ही रहे हैं। अब बात आती है कि एनर्जी को किस में मापा जाता है, मेजर किस में किया जाता है। तो जैसे आपकी हाइट है, तो हाइट को अगर हम नापेंगे तो आप लिखते हो हाइट, सपोज़ करो आपकी हाइट है 1.2 मीटर, तो आप लिखोगे 1.2 मीटर्स। तो आप मीटर्स उसके लास्ट में कौन सा सिंबल यूज़ करते हो, मीटर, ये वाला, इसको SI यूनिट कहते हैं। तो ऐसे ही पावर की भी SI यूनिट होती है, पावर की नहीं, सॉरी, एनर्जी की। तो जब एनर्जी की SI यूनिट की बात करते हैं तो एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल, ठीक है, ये जूल होती है, और इसको हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें एनर्जी के टाइप्स, तो एनर्जी के टाइप्स आपने बेसिक बहुत सारे पढ़े होंगे, टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। एनर्जी के जैसे फॉर्म होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा आपके घर में जो आप देखते हो, पहला हम वहीं से शुरू करते हैं, जो सबसे बेसिक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्थ के ऊपर। पहली फॉर्म आप जानते ही हो, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो है हीट एनर्जी। देखते हो ना, हीट एनर्जी सन से आती है। हीट एनर्जी फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका, ठीक है। हीट एनर्जी कौन सा फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हीट। सेकंड फॉर्म में आते हैं, तो सेकंड फॉर्म है आपका जो आपके हमारे अर्थ के ऊपर दिखाई देती है, ये दिख जाती है, इसको कहते हैं लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी आपने देखा होगा, लाइट एनर्जी इजीली कैन बी सीन। थर्ड फॉर्म में चलते हैं, हमने बहुत सारी देखी है, विंड एनर्जी, है ना, विंड एनर्जी आपने देखा होगा। फोर्थ फॉर्म में चलते हैं, फॉर्म बहुत सारे। मैग्नेटिक एनर्जी भी कह सकते हो, देखिए मैग्नेटिक, यस, मैग्नेटिक एनर्जी भी देखी होगी आपने। और बताओ, इलेक्ट्रिक एनर्जी देख सुनी है कभी, ऐसी चीज़ जिससे कोई काम हो रहा हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। गया इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद में जानते हो, अगर नहीं जानते तो आपके घर में स्विच होंगे, उन स्विचों में हाथ डाल दो, महसूस हो जाएगा कि कौन सी होती है, ठीक है। ये मजाक था, ऐसा करना नहीं आप लोगों को, कहीं आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। स्विच में इलेक्ट्रिसिटी वाली यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। और भी बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हम चलते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी समझते हो, केमिकल जैसे तेल, तो एग्जांपल है इसका बाइक्स वगैरह, जैसे बाइक वगैरह होती है, तो बाइक तेल वगैरह से चलता है, पेट्रोल वगैरह चलता है, तो केमिकल एनर्जी उसमें आ जाती है ना, इस तरह से। न्यूक्लियर एनर्जी, जिससे बॉम्ब वगैरह सुने, फ्यूल बॉम्ब वगैरह, हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब वगैरह गिरा था, इस तरह की, तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी। बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं। और भी थोड़ा अगर एक्स्ट्रा बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी के बाद भी एनर्जी के और भी फॉर्म अवेलेबल है अर्थ के ऊपर, है ना। साउंड एनर्जी सुना होगा, जैसे एक दूसरे से आप बात कर पाते हो, तो ये भी एक तरह की एनर्जी ही है, ठीक है। एनर्जी के काफ़ी सारे टाइप्स फॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं जो आपको पढ़ने हैं एक्चुअल में। तो जो अभी आपको पढ़ने हैं ये तो बेसिक हो गए, जो एक्चुअल में आपको पढ़ने होते हैं फॉर्म्स, वो मेनली आपके हैं दो टाइप के। एक है आपका के काइनेटिक,
एक तो हो गया काइनेटिक एनर्जी, सुना है इसका नाम आप लोगों ने, ठीक है। एक हो गई काइनेटिक एनर्जी और एक होती है सेकंड जो आपकी है पोटेंशियल एनर्जी। ये दो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है, यही आपको नंबर दिलाने वाले हैं। तो पहले बात करें के ई यानी काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझो। काइनेटिक वर्ड जो इसके अंदर होता है, काइनेटिक वर्ड का मतलब मोशन होता है। अब सपोज करो एक बॉल है, ध्यान से समझना, एक बॉल है, ये बॉल मूव करते हुए आ रही है बड़ी तेज़ी से, ठीक है, आपकी तरफ, इट इज़ मूविंग, ठीक है। और आप सडनली क्या करते हो, ये मूव कर रही थी और इसके आगे आपने क्या लगा दिया, हाथ लगा के देखो। तो मेरा हाथ नहीं बन रहा है सही से। सपोज करो आप इसको, आपके ये आपका फेस है, ठीक है, और ये मूव करते हुए आती है और आपके फेस पे आके टकरा जाए तो क्या होगा, बड़ी तेज़ी से आ रही है तो चोट लगेगी, इसके अंदर एनर्जी होगी। लेकिन अगर यही बॉल आराम से आप हाथ में उछालते उछालते आपके मुंह पे गिरे तो इतनी चोट, आपको कम चोट लगेगी, उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी जितनी मूविंग करते हुए आएगी। तो जब मूव करते हुए आएगी तो डेफिनेटली आपको चोट लगने वाली है। इसका मतलब मूव करते हुए इसके अंदर कोई एनर्जी आई है, मोशन की वजह से कोई एनर्जी आ गई है। तो एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट ड्यू टू द मोशन, द एनर्जी, ठीक है, द एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से, ठीक है। ऐसे मोशन की वजह से जो एनर्जी आ जाए इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी। अब बात करें दूसरी एनर्जी की, तो दूसरी एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, अब सपोज आपको मैं कहता हूँ कि जंप करो, तो आप यहाँ पे सरफेस पे खड़े होकर जंप करोगे, तो आपने जंप किया, यहाँ पे गिरे आप, ठीक है, आप यहाँ पे गिरे जंप करके, तो यहाँ पे आ गए आपको इतना चोट नहीं लगेगा। पर सपोज करो मैं आपको कहता हूँ ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर से यहाँ ऊपर चढ़ के आपको जंप करना है। मैंने कहा यहाँ खड़े रहो और यहाँ से ना नीचे जंप कर दो, तो अब क्या होगा, आपके पैर डेफिनेटली, अगर आप बहुत अच्छे जंप करने वाले होते होंगे, जिमनास्ट करते होंगे, तो शायद आपको ना लगे, लेकिन चांसेस ये है कि आपके पैर टूट सकते हैं। तो आपके पैर टूट सकते हैं ऐसे, है कि नहीं, तो कुछ हो जाएगा, क्रैक, आपको क्या सुनाई देगा, क्रैक, बोन क्रैक हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो हाइट की वजह से भी कोई एनर्जी आ जाती है। मतलब जब हाइट बढ़ती है तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, बॉडी के अंदर मतलब बॉडी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ बढ़ रही है, तो उसी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया। अभी पोटेंशियल एनर्जी का ये एक एग्जांपल तो हो गया, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो एक रबर बैंड है, अब आपने क्या किया, कई बार ऐसे आपने घर में भी ट्राई किया होगा, एक रबर बैंड है, इस रबर बैंड को इस हाथ से पकड़ के आप खींच रहे हो, और ये साथ में भी लगा रखा आपने, ठीक है, इसके बीच में ये ब्लू कलर का एक रबर बैंड है, सपोज करो ऐसे करके, ठीक है, ये रबर बैंड है। अब आपने जोर से खींचा और इधर राइट वाले से छोड़ दिया, तो जब आप राइट वाले से छोड़ोगे तो ये क्या होगा, बड़ी तेज़ी से इधर मूव करेगा। ये राइट वाला है और ये लेफ्ट हैंड है आपका। अगर आप राइट वाले हैंड से रबर बैंड को खींचने के बाद छोड़ देते हो तो एकदम से लेफ्ट वाले पे जोर से नहीं लगेगा, पटैक करके दर्द होगा। तो वो इलास्टिक वाली जो एनर्जी आ रही है जिससे वो आपके ऊपर वापस आ रहा है, ये भी एक तरह की कैसी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आ रहा है, वापस आने वाली, जैसे स्प्रिंग के साथ होता है, स्प्रिंग को आप जोर से खींचो वापस चले जाता है, तो ये भी एक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो एनर्जी के दो टाइप आपके मेन हो गए, काइनेटिक की, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी जो किसी बॉडी के शेप चेंज होने की वजह से, जैसे आपने स्ट्रेच किया, तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन शेप, एक तो चेंज इन शेप हो गया और दूसरा क्या हो गया, एंड चेंज इन हाइट। हाइट भी बोल सकते हो ना, अगर आप हाइट चेंज करोगे तो, ठीक है, ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक हो गया, जैसे मान लो कि कोई चीज़ ऊपर से आ रही है, जैसे सपोज करो पेड़ से कोई सेब वगैरह टूट के नीचे गिरा, जैसे एक कहानी बताई जाती है, आपके दिमाग में आ गई होगी। तो सेब टूट के जब नीचे गिरता है उसमें काफ़ी क्या होता है, हाइट की वजह से जब नीचे गिरता है तो उसका क्या होता है, उसके अंदर काफ़ी एनर्जी होती है। तो इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है, प्रैक्टिकल यूज़ आपका डैम्स वगैरह सुने आपने, डैम होते हैं जो डैम्स में यूज़ होती है पानी बनाने के लिए। उसमें होता क्या, एक डैम होता है बड़ा सा, उसके ऊपर से पानी गिर रहा होता है ऐसे करके, ठीक है, ये पानी आता रहता है
और इस पानी के ठीक नीचे यहाँ पे एक टरबाइन लगाई रहती है, तो टरबाइन ऐसे घूमने लगती है। जब टरबाइन घूमती है तो इस टरबाइन के घूमने से क्या बनने लगता है, बिजली बनने लगती है। तो इसको बोलते हैं कौन सा एनर्जी, वाटर की एनर्जी, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी जो ये तो हुई हाइट वाले की वजह से। अब जो दूसरी थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो स्प्रिंग्स में लगती है। आपने स्प्रिंग्स वगैरह देखे ये, तो स्प्रिंग्स वगैरह में लगती है ये स्प्रिंग। और स्प्रिंग आपके कहाँ काम आते हैं, कार्स वगैरह में आपने देखे होंगे। तो इसे दबाते हैं तो फिर ये दबने के बाद तो कुछ ऐसा हो जाता है। जब स्प्रिंग को आप दबाओगे तो दबने के बाद ये कैसा हो जाएगा, कुछ छोटा हो जाएगा। लेकिन जैसी अभी इसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लगी हुई है, बिकॉज फोर्स इज़ कंटिन्यूसली एक्टिंग। लेकिन अगर इसकी फोर्स हटा दोगे ये दोबारा से स्प्रिंग क्या हो जाता है, अपनी वापस उसी शेप में आ जाता है, ठीक है। ये ओरिजिनल शेप थी, ओरिजिनल, ठीक है। ये फोर्स वाली हो गई और ये फिर इनिशियल ओरिजिनल पे वापस आ गया, ठीक है। ये हो जाता है। तो ये इसके एक्चुअल यूज़ है। आपको होप समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर बाद में कोई बात